नमस्कार मित्रों, तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। हुआ यूं कि एक लड़का एक विद्वान के पास पहुँचता है। वो उनसे जाकर के कहता है कि मैं आजकल बहुत ही परेशान हूँ, तंग हूँ, कुछ कठिनाइयाँ हैं ज़िंदगी में, उन्होंने मुझे घेर रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अपना एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। और अब तो हालत इसलिए ख़राब है, मुझे आपके पास इसीलिए अब आना पड़ा क्योंकि बहुत गले तक पानी आ चुका है, क्योंकि मुझे मरने के भी ख्याल आने लगे हैं। मैं पूरी तरह से डिप्रेस हूँ। विद्वान बहुत ही शांत भाव में बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत ही प्यार से लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा करते चले जाओ। उन्होंने उससे कहा कि ये जो एक गिलास पानी का रखा हुआ है, इसमें एक मुट्ठी नमक डाल दो। लड़के ने वैसा ही किया, उसने नमक उठाया मुट्ठी में और उस ग्लास में डाल दिया। अब विद्वान ने कहा कि ऐसा करो कि इस ग्लास में जो पानी है इसे तुम पी जाओ। लड़के ने ग्लास उठाया और उसने जैसे ही एक घूंट पानी पिया, उसे पिया ही नहीं गया क्योंकि वो बहुत कड़वा था और उसने वहीं उसको थूक दिया। लड़के ने माफ़ी मांगी कि माफ़ कीजिएगा, पानी बहुत कड़वा था, मुझसे पिया नहीं गया और ये यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया है। विद्वान बोले नहीं नहीं, इसकी तुम कोई फिक्र मत करो, अब तुम ऐसा करो कि तुम एक मुट्ठी नमक और लो और मेरे पीछे पीछे आओ। विद्वान उस लड़के को दरअसल एक झील के किनारे लेकर के चले गए। अब उन्होंने उसे दूसरा आदेश दिया, ये जो तुम मुट्ठी में नमक भर के लाए हो, इसको झील में छोड़ दो। लड़के ने वैसा ही किया, उसने अपनी मुट्ठी में जो नमक था उसको झील में छोड़ दिया। विद्वान ने कहा अब इस पानी को चख करके देखो, झील के पानी को चख करके देखो कि ये कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। लड़के ने झील के पानी को चख करके देखा और वो बोला कि ये तो बहुत अच्छा पानी है, मीठा पानी है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं थी, कड़वा नहीं था, इसलिए मैंने इसको आराम से पी लिया। विद्वान बोले अब यही तो है भैया, देखो सारा खेल। दरअसल तुमने अपनी ज़िंदगी को पानी का एक ग्लास बना के रखा हुआ है। तुम्हारे जीवन के जो भी पेन्स हैं, जो भी दुख दर्द हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो इस ग्लास के भीतर ही भीतर, यानी कि तुम्हारे दिलो दिमाग में, तुम्हारे शरीर के अंदर ही तो घूम रहे हैं। तुम उन्हें बाहर निकलने की परमिशन ही कहाँ दे रहे हो। और अब वो तुम्हारे ऊपर इस कदर हावी हो चुके हैं कि धीरे धीरे मानसिक रोग का रूप लेते जा रहे हैं और खुद को मारने के, खुद को ख़त्म करने के ख्याल तक तुम्हारे दिल में आने लगे हैं। तो भैया, इस वक्त जब तुम्हारी जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतनी कड़वाहटें हैं, तुम्हें लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने मिलने जुलने वालों का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। देखो, ठीक उसी तरीके से कि जब तुम उस मुट्ठी भर नमक को, उस कड़वाहट को, यानी कि अपने जीवन की डिफ़िकल्टीज़ को मीठे पानी की झील में छोड़ते हो, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ये जादू ठीक उसी तरह से होता है जैसे तुम अपने प्रॉब्लम्स को जब दूसरों से शेयर करते हो तो तुम बहुत हल्का फील करते हो, बहुत लाइट महसूस करते हो। ये जादू उसी तरीके से होता है। तो अभी तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि तुम अपने मिलने जुलने वालों का दायरा बढ़ाओ और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बातों को उनसे शेयर करो। देखिए, विद्वान जी ने इतनी गहरी बात कह दी इतनी छोटी सी कहानी में, और एक गहरी बात आज प्रेजेंट टाइम में, आज के इतने टफ पीरियड में हम सबकी ज़रूरत है। हम सबको इस गहरी बात को अपना लेना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी टफ टाइम से निकल रहे हैं, हम किसी प्रॉब्लम में हैं, तो हमें अपने किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से, अपने भाई बहन से, माँ बाप से उस बात को शेयर करनी चाहिए, उस बात को बोल देना चाहिए, ताकि हम हल्का फील कर सकें। आधी प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाती है। यानी मज़ा इसी में है कि ग्लास मत बनिए, मीठे पानी की झील बनिए, ताकि मीठी मीठी ज़िंदगी का हम सब मज़ा ले सकें। तो चलिए, फ़िलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर जल्दी ही मुलाकात करूँगी एक और कहानी को लेकर। टिल देन, बाय बाय।